कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 4 इन्वायरमेंटल साइंस आप सभी बच्चों का ये हमारा क्लास नंबर 5 चल रहा है, या फिर जिसे आप लोग लेक्चर नंबर 5 भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप सभी बच्चों को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस का आपका जो पेपर है वहाँ पर पूछा जाएगा। और अगर आपको आज का ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले शेयर कर दिया जाएगा। देखिए पहला सवाल पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर मतलब होता है लो एस्क। लो एस्क जो हमारे पास होता है वो किस प्रकार का रिसोर्स होता है, संसाधन होता है। एक रिन्यूएबल है, बायोटिक मतलब जिसमें जान तो नहीं हो सकता, फ्लो मतलब बहने वाला भी नहीं है हमारे पास। रिन्यूएबल मतलब क्या फिर से प्राप्त किया सकता है, क्या जो आयरन है वो अगर धरती से खत्म हो जाता है तो क्या हमें मिल सकता है जल्द से जल्द, तो भाई नहीं मिल सकता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर अगला बोला गया है कि एफॉरेस्टेशन ये नेसेसरी फॉर। एफॉरेस्टेशन यानी कि हम लोग जो बेसिकली वनोन्मूलन, सर नहीं हिंदी में वनोन्मूलन नहीं कहा जाता, शायद इसे वृक्षारोपण भी कह सकता है अगर बोला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना हमारे पे एफॉरेस्टेशन, और पेड़ों का जो कटाई होता है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो एफॉरेस्टेशन किसके लिए जरूरी हमें बताना है। तो भाई अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने से क्या होगा, हमारे पास जो मिट्टी जो होता है, पेड़ क्या करता है बेसिकली मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। मिट्टी अगर हमारे पास बेसिकली नहीं, जैसे मान के चलते ये पेड़ मान लीजिए समथिंग के लिए, ये हमारे पास पेड़ जबकि ऐसा वास्तविकता पेड़ होता नहीं भाई, ठीक है। ये जड़ों मिट्टी, इसके जो जड़ें रहते हैं वो मिट्टी को क्या पकड़ी हुई रहती है। तो मिट्टी अगर बहेगा नहीं तो मिट्टी हमारा बचेगा, और किसी जगह बचना ही क्या कहलाता है हमारे पास, कंजर्वेशन कहलाता है। तो सॉइल कंजर्वेशन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला है डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों की अगर हम लोग अंधाधुंध कटाई करेंगे वो डिफॉरेस्ट कहलाएगा। में रिड्यूसेस द चांस ऑफ, भैया अगर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये किसका चांसेस हमारे पास कम होता है। भाई अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है जो रेनफॉल होने का चांसेस है वो लगातार, यानी वर्षा का जो जल है भाई वो कम होगा। आपने देखा हो राजस्थान के इलाकों में पानी नहीं होता, क्यों भाई पेड़ पौधा नहीं, तो भाई पानी कहाँ से होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी। एंटी फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के, देखिए कंजर्वेशन मतलब बचाना, बचाने का उल्टा मतलब नुकसान पहुंचाना हमारे पास। इनमें से कौन सा एक्टिविटी आएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हम लोग जीव जंतु को बेसिकली यानी जो जंगली जानवर है उनको बचाएंगे, भाई ये अच्छा काम है जंगल के सपोर्ट में। प्रिजर्वेशन ऑफ फायर, हम आग से जंगल को बचा सकते हैं, ये भी अच्छा काम है। इकोनॉमी लंबरिंग, चलिए इकोनॉमी मजबूत करता है, ये भी अच्छा बात है। लेकिन क्लियर फेलिंग जो हमारे पास जो जंगल को साफ करना भी समझ सकते हैं प्रकार से, तो ये क्या कभी पार्ट हो सकता है इसका, नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लियर फेलिंग इसका राइट आंसर होगा। फिर सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी जो बह जाता है वो किससे हम लोग बचा सकते हैं, तो भाई पेड़ पौधा को जितना ज़्यादा लगाएं उतना बच सकता है। और पेड़ पौधा लगाने क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइडल पावर प्लांट। देखिए जो हमारे पास हाइडल पावर प्लांट होता है उनके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये देखिए अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, जितने भी हम लोग देखिए नेचुरल रूप से जो भी एनर्जी बेसिकली क्रिएट करते हैं प्रोड्यूस करते हैं वो सब के सब इन्वायरमेंट से जुड़े हुए रहते हैं। और इन्वायरमेंट के जुड़ा हुआ जो भी चीज़ रहेगा वो नॉन पॉल्यूटिंग रहेगा, साथ ही साथ वो रिन्यूएबल है भाई, कभी भी खत्म नहीं होगा, वो लंबे समय तक हमारे पे टिका हुआ रहेगा। और कभी एक आध दिन डिस्टर्ब भी है तो भाई आपको 2-4 दिन में फिर से अपडेट हो जाता है वो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग, यानी नॉन पॉल्यूटिंग मतलब पॉल्यूटेड नहीं कर रहा। रिन्यूएबल एनर्जी भी साथ साथ हमारे पास टाइडल है, यानी जो ज्वार भाटा हो गया, समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है उसका बात किया जा रहा है। विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, यहाँ पर दिए गए जितने कथन है वो सबके सब सही है। तो भाई ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या नॉन पॉल्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल 48 नंबर बोला हुआ है कि दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, इनमें से देखिए ग्रुप है जिसमें नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हमारे पास है। तो बोला गया यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से नहीं मिलने वाला। तो भाई नेचुरल गैस, ऑयल, कोल ये सब के सब एक टाइम पे खत्म हो गया, तो भाई नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा सब। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इन्वायरमेंटल इशूज, मतलब हमारे पास देखिए अगर हम माइनिंग करते हैं, जो खनन होता है तो खनन से बेसिकली क्या क्या जो मुख्यतः हमारे पास जो पर्यावरण के समस्याएं जो उत्पन्न होती है वो कौन कौन सा है। तो भाई एयर पोल्यूशन भी है, एकदम सही है। वाटर पोल्यूशन है, सॉइल डिग्रेडेशन है, ये भी सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर वाटर लॉगिंग इज ए फिनोमेनन। देखिए वाटर लॉगिंग एक ऐसी घटना है हमारे पास जिसमें जो सॉयल रूट रहते हैं वो ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बेसिकली सैचुरेटेड एक जगह इकट्ठा कह सकते हैं, या फिर अगर हमारे कहा जाए सैचुरेशन इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। जो कि हम लोग जब ओवर देखिए पहले इरिगेशन मतलब क्या होता है भाई, सिंचाई। सिंचाई करना मतलब क्या होता है भाई, टाइम टू टाइम पेड़ पौधों को पानी देना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी दीजिएगा तो वो भी दिक्कत होता है हमारे पास, और वही क्या कहलाता है बच्चों, वाटर लॉगिंग कहलाता है। अगला सवाल है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब। देखिए फूड वेब यानी खाद्य जाल में जो प्राइमरी सोर्स एनर्जी का वो किन से मिलता है, क्या ग्रीन प्लांट से मिलता है, सन से यानी सूरज से मिलता है, या जो हमारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं उनसे मिलता है, या फिर एनिमल से मिलता है। तो हमारे पास फूड वेब में जो प्राइमरी सोर्स एनर्जी का वो कौन है, इनऑर्गेनिक जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पिरामिड, देखिए हमने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया हुआ था। इकोसिस्टम में जो पिरामिड होता है एनर्जी का वो याद रखिए कैसा होता है, अपराइट होता है। ठीक है, अपराइट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, जो टुंड्रा वन क्षेत्र हो गया, टुंड्रा रीजन जो हो गया, ये सब के सब जो हमारे पे एग्जाम्पल है ये हमारे पास पारितंत्र के एग्जाम्पल होते हैं, यानी इकोसिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, देखिए फिर यही सवाल रिपीट है तो भाई हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है, बताना सही जवाब कौन सा होगा। क्या बोला गया है कि टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। अगर आपको किसी भी देश के फूड प्रॉब्लम सुलझाना है, इनमें से कौन सा कंडीशन आपके लिए जरूरी है। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, हम लोग क्या करें, प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाएं और जो अनाज संग्रहण करने का हमारे पास जगह है उसको बढ़ा सकते हैं। इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू द, लोगों के पास जो खाद पहुंचना है, खाना पहुंचना चाहिए, वो लोग आसानी से पहुंच पाए, ये भी सही बता रहा है। पीपल तो देखिए लोगों के पास भाई अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग ग्रेन्स यानी अनाज खरीदेंगे कैसे। तो भाई तीनों ही कंडीशन हमारे पास सही है किसी भी कंट्री में अगर फूड प्रॉब्लम होता है सुलझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। फिर वीड्स क्या इफेक्ट, देखिए पहले समझिए वीड्स होता क्या है। हम लोग देखते हैं कि अभी अपने घर में जैसे हमने कभी छोटा भाई पेड़ पौधा लगाया होगा तो उसके आसपास देखिए कोई ना कोई पेड़ पौधा एक्स्ट्रा उग जाता है जो कि कोई काम का नहीं है, उसी पेड़ पौधा को वीड्स बोला जाता है। और ये क्या करता है बेसिकली अगर बोला जाए तो जो बेसिकली हमारे प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको, बेसिकली जो हमारे प्लांट से मान के चलते अभी भैया हमारे बरसात का मौसम है तो बरसात में क्या होता है भाई, मकई होता है, मकई के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो खुद ले लेता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, हटाने के प्रोसेस वीडिसाइड कहलाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास पोल्ट्री फार्म इज अंडरटेकन टू रे, देखिए पोल्ट्री जो फार्म होते हैं बेसिकली उनका उद्देश्य क्या है, हमारे पास एक प्रोडक्शन हमारे पास होता है, तीसरा चिकन मीट का जो कह सकते हैं जो क्वांटिटी है उनको बढ़ाना रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ए में दिया हुआ आपके पास। अगला बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए हमारे पास याद रखिएगा कोई फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में बेसिकली 3 चीज पाया जाता है, एक एन, एक पी, एक के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये 3 चीज चाहिए प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और यही चीज फर्टिलाइजर्स में मिलता है। लेकिन क्या आयरन मिलता है भाई, आयरन का जरूरत ही नहीं उसे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यही जरूरत नहीं हमारे पे फर्टिलाइजर पाया जाता है। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ, देखिए जो भी हम लोग अपने अनाज को यानी जो ग्रेन्स है उनको स्टोरेज करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं भाई, सफाई करते हैं, स्ट्रीट क्लीन करते हैं, प्रॉपर डिजॉइनिंग करते हैं कि कहीं पर भाई जो भी आप बोरा में रखे वो कभी खराब मतलब फटा उटा ना हो। प्लस फ्यूमिगेशन किया जाता है, देखिए ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग रखते हैं ना ताकि वहाँ पर कोई भी चीज़ बेसिकली मॉइस्चर वाला जगह रहेगा तो मॉइस्चर जगह बेसिकली क्या क्रिएट होता है हमेशा आपको मालूम होगा, माइक्रोजम होगा। तो उन सब चीज़ों से हम लोग बचा कर रखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। फिर ऑयल रिच सल्फर, यहाँ पर सल्फर का स्पेलिंग गलत लिखा, माफ करिएगा, SULPHUA कर लीजिएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, जब वो लोग क्या होते हैं, जब ऑयल को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उनमें से कौन सा गैस रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या ये कथन सही गलत है भाई, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। फिर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में जो एनर्जी होता है वो कैसे से कैसे कन्वर्ट होता है भाई, हमारे पास आपको मालूम पानी है, पानी एक जगह रखा हुआ है, तो उसमें कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं टरबाइन में जब उसको पास करवाते हैं तो कभी कोई चीज मोशन आएगा तो मोशन में कौन सा जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके कितने प्रकार पाए जाते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल यहाँ बोला गया आपसे बच्चों के लिए कि ट्रैप्ड हीट इनसाइड द, देखिए
अगर हमारे पास अर्थ में जो है वो हीट अगर अंदर की ओर अवशोषित कर लिया जाएगा तो ये क्या होता है हमारे पास, देखते होगी कभी कभी कि धरती का कुछ भाग देखिए जो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उन्हें हम उसके अंदर जो हीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और यही क्या हो जाएगा इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जियोथर्मल एनर्जी इसका राइट आंसर होगा। फिर जो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, देखिए बायोगैस में मुख्यतः कौन सा चीज पाया जाता है, तो उसमें मीथेन पाया जाता है। आपको एग्जाम में देखिए कहीं फॉर्मूला दे दिया जाएगा तो भाई फॉर्मूला याद रखिएगा, CH4 क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर अगला बोला हमारे पास अ कंटिन्यूअस एरिया ऑफ लैंड, एक हमारे पास एक ऐसा भूमि है जो चारों तरफ ओशियन से घिरा हुआ है हमारे पास, तो भाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताना है ये, तो भाई ये कहलाता है हमारे पास लैंड मास कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास कि लैंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्लड एंड यूज टू ग्रो क्रॉप, देखिए एक ऐसा भूमि हमारे पास जहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एरेबल लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला है डिफॉरेस्टेशन से किन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो भाई बरसात का जो पानी रहता है, बरसात जो रहता है उसके चांसेस कम होते हैं, तो रेनफॉल क्या हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया सॉइल कंजर्वेशन से बेसिकली हम लोग किसको बचाते हैं, तो भाई मिट्टी जो हमारा मिट्टी को बहने से हम लोग रोकने बचाते हैं, और यही क्या कहलाता है हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। और ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। फिर इनमें से कौन सा ग्रुप है जो नॉन रिन्यूएबल है, तो भाई ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। रिन्यूएबल सोर्सेज यानी एक टाइम पे भैया हमारे पास जो फिर से रिपीट हो सकता है, जो हमें फिर से प्राप्त हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, जिसमें क्या पेट्रोलियम कोयल न्यूक्लियर फ्यूल नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा ट्रीज, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर, अच्छा ये हमारा जो PDF था बच्चों ये फिलहाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए अगला जो सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपको कि हु कॉइंड द टर्म एसिड रेन, एसिड रेन जो नाम का वर्ड है वो सबसे पहले किसने ये जो वर्ड है उसमें प्रतिपादित किया था, इसे हम लोग कह सकते हैं कॉइन कहा जाता है, तो ये थे रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है द डैमेज कॉज्ड बाय द एसिड रेन इज ड्यू टू द डैश नेचर ऑफ एसिड रेन। देखिए आपको मालूम होगा कि भाई जो एसिड होता है वो नेचर में क्या होता है, कोरोसिव होता है, और जो बेस होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, हमारे पास सोपी इन टच होते हैं। यानी हमारे पास जो एसिड का नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, मतलब हमेशा जलाने वाला फीलिंग करता है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला है एसिड रेन क्या करता है, जो हम लोग देखते हैं संगमरमर है बेसिकली, जैसे आपने ताजमहल का रंग देखा भाई वो येलो कलर का पड़ गया, क्यों, क्योंकि एसिड रेन मार्बल और लाइम स्टोन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के साथ उसके ऊपर एक लेयर बनता है जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, याद रखिएगा CaSO4 के नाम का लेयर बनता है, जिससे उसका जो रंग होता है वो व्हाइट से क्या होता है, येलोइश हो जाता है हमारे पास। फिर अगला बोला गया द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट, जो इकोलॉजिकल हमारा पिरामिड है वो हमेशा किस में स्टार्ट होता है, और नीचे बेस में हमेशा क्या रहता है देखिएगा, जो पेड़ पौधे यानी कि हमारे पास प्रोड्यूसर रहते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन सा बच्चों जो कि खत्म हो जाए पर्टिकुलर टाइम पे, तो भाई कोयला हो जाएगा हमारे पास। चिपको आंदोलन आपको मालूम है किससे जुड़ा हुआ है, तो भाई चिपको आंदोलन बेसिकली फॉरेस्ट को बचाने, पेड़ पौधों को बचाने जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है BOD का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा पेपर में 100%। BOD का याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, तो याद रख लीजिएगा ये जो प्रोटोकॉल था बेसिकली इस प्रोटोकॉल में जितने सारे कंट्रीज सम्मिलित हुए थे सबका एक लक्ष्य था कि ग्लोबल वार्मिंग जो विश्व उष्णन है उसको क्या करना है, कम करना है, और ये ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। फिर अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, आपको मालूम होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, चाहे वाटर वेपर है, चाहे हमारे पास CFC गैस है, ये सभी गैसें जो हमारे पास पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाने में अपना योगदान करती है, और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। और ये तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन, ओजोन डे जो बेसिकली हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं ये हमें बताना है, तो 16 सितंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, एक पॉपुलेशन जो है वो किस चीज का ग्रुप है, भाई किसी खास प्रजाति के किसी इंडिविजुअल का। जैसे अगर बात करें भाई पॉपुलेशन में जो ग्रुप होता है हमारे पास एक ही प्रकार के स्पेस मिलकर क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल इन अ स्पेसीज, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है बच्चों, हम लोग अपने देखिए आज की जरूरत तो पूरा करते करते, लेकिन हमारे भविष्य में जो भी आने वाले जनरेशन है उनके भी हम हितों को ध्यान रख के काम करते हैं, और यही क्या कहलाता है, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो अगर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंपेराइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स। देखिए हमारे पास क्या है, हम आज की जरूरत तो पूरा भी करेंगे, साथ ही साथ भविष्य में जो भी जरूरत है उनको भी देखते हुए चलेंगे। फिर ह्यूमंस का प्रोग्रेस करना है, हमारे पास ह्यूमन का जो भी जरूरत है, हमारे अर्थ में जो भी रिसोर्स अवेलेबिलिटी है उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो सभी कथन सही, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला बोला गया एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा याद रखिएगा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशात्मक में क्या होता है, वो फ्लो होता है। और इसका राइट आंसर क्या है, यूनिडायरेक्शनल, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आप सभी बच्चों को लगभग 40 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। तो अगर आपको आज का ये हमारा सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां भी जुड़े शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।